जितनी शक्ति हनुमान जी में है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में है। लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का जप पाठ करने से सब प्रकार की पीड़ा एवं रोग शोक दूर होता है। मूल स्रोत। इस उत्तर का मूल स्रोत है मेरा ज्योतिष जगत का ज्ञान। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है? AUM गुरुवे नमः। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि जब तक आप जप करेंगे तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। सब कुछ निहित है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा का हर रोज पठन करने से हर प्रकार के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जितनी शक्ति हनुमान जी में है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में है। लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का जप पाठ करने से सब प्रकार की पीड़ा एवं रोग शोक दूर होता है। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। मूल स्रोत। इस उत्तर का मूल स्रोत है मेरा ज्योतिष जगत का ज्ञान। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। हनुमान चालीसा को दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए? हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई हैं? रोज हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के साथ क्या होता है? हम आज के समय में जो कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्तियां नहीं होती और इन पर विश्वास नहीं, उन्हें ऐसे दृश्य देखने चाहिए। ये देखकर हर किंतु परंतु पर ताले लग जाना तय है। इंदौर में हमारे निकटस्थ पारिवारिक मित्र के घर की एक घटना है, इसीलिए मैं इसके प्रत्येक क्षण का साक्षी हूँ और इसीलिए आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि यह घटना अक्षर अक्षर सत्य है। साहब, वो पारिवारिक मित्र की धर्मपत्नी दिवाली के अगले दिन से ऐसे ही घर में तमाम सारी अमानवीय हरकतें कर रही थीं और उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा थी। हाँ, कल रात को तो मैं और ये रोशनी देखने गए थे। रात 1:30 बजे करीब राजवाड़े होते हुए घर वापस आए थे, उन भाई साहब ने बताया। तो आते ही ये सो गई थी या कुछ खाने को मांगा इन्होंने या कुछ ऐसा जो आपको अजीब लगा? नहीं, ऐसी अजीब तो नहीं, पर कल घर आते ही रात में इसने फ्रीज से निकालकर आइसक्रीम का एक पूरा फैमिली पैक निकालकर खा लिया, जिसमें इसको मीठा जरा भी पसंद नहीं है। भैया ने पूछा तो उन भाई साहब ने बताया, हमारे सनातन धर्म में 4 मुख्य रात्रियां हैं, जो होली, जन्माष्टमी, दिवाली, महाशिवरात्रि। इन चारों रात्रियों में तंत्र क्रियाओं का विशेष अनुष्ठान किया जाता है और सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को ऐसी रात्रियों में विशेष सावधानी पूर्वक बाहर यात्रा करना चाहिए। सावधानी से तात्पर्य की परफ्यूम मेहंदी लगाकर या अशुद्ध अवस्था में ऐसी रात्रियों में बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। यह सुनने के बाद भैया ने तुरंत उनसे हनुमान जी के मंदिर में अपनी धर्म पत्नी को ले जाने के लिए कहा। कौन से हनुमान मंदिर में जाऊं? राजस्थान जाऊं या गांव वाले मंदिर में जाऊं? कहां जाऊं? वो भाई साहब बड़े हैरान परेशान होकर बोले। तब भैया ने कहा, और वो शब्द आज तक स्मरण है मुझे, भाई रोज जिनका ध्यान करते हो और अपने कष्ट में जिनके चरण पकड़ने रोज जाते हो, बस वही हनुमान जी के स्थान पर चले जाओ। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि उनकी, वो अजर अमर भक्त प्रवर तो आपकी। जहां श्रद्धा होगी उसी मंदिर में आपको दर्शन दे देंगे। बस उन्हें श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठाया और उनके हाथ जुड़वाए। पति ने तो अश्रुपूर्ण नेत्रों में श्रद्धा और विश्वास से आर्त पुकार करते हुए हाथ जोड़े रखे ही थे। कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई हवन यज्ञ
हवन यज्ञ नहीं, कोई मानवीय प्रयास, झाड़ फूंक नहीं, बस दर्शन करवा के उन्हें चरणामृत पिलाया और वे लगभग सामान्य अवस्था में आ गई। फिर नित्य एक सप्ताह उन्हें मंदिर दर्शन कराने लाया गया केवल, और वे ऐसी सामान्य हो गईं जैसे कुछ हुआ ही ना था। हनुमान जी महाराज के दर्शन मात्र से वे रोग और शोक से मुक्त होकर सामान्य अवस्था में आ गई थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो भक्तराज हनुमान जी के दर्शन मात्र से समस्त आवेश, दृष्टि दोष, तंत्र मंत्र क्रिया, शत्रु पीड़ा का नाश होना निश्चित है। केवल उनमें श्रद्धा और विश्वास रखने भर की देरी है। ये मेरे जीवन के अनुभव में से एक घटना थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के जीवन में भी आपके निकट के श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर से जुड़ी दिव्य अलौकिक सत्य घटनाएं अवश्य ही घटित हुई होंगी। उनकी कृपा मात्र से जीवन के समस्त कष्टों का नाश हो जाना निश्चित है। ऐसे हमारे श्री भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। जय राम जी की हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली कर्मों मानी जाती है। हनुमान चालीसा एक पुस्तक है, उसमें शक्तिशाली होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मानने वालों का क्या, यहाँ कोई कुछ भी मानता है और अपने को ही सही कहता है। यदि हनुमान चालीसा शक्तिशाली होता और उसका पाठ करने वाले में भी शक्ति का संचार होता, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू इतने निरीह प्राणी न बने होते, म्लेच्छों से डरकर पलायन न करते। जब से हिंदुओं ने अपनी शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देवी देवताओं की शक्ति पर ही भरोसा किया है, तभी से कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पलायन या मुसलमान बनने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अनलिमिटेड। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता का क्या अर्थ है? इसमें किन 8 शक्तियों की बात कही गई है? हनुमान चालीसा की अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वाले दोहे में एक महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है, जिसके तहत हनुमान की माता श्री जानकी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया है जिसके द्वारा अगर हनुमाना जी चाहे तो वे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां किसी को भी दे सकते हैं। अनिमा, इस शक्ति से व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे व्यक्ति अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने। हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे? हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी की शक्तियां अपार हैं। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। फिर भी हनुमान जी को अपनी शक्तियों का कोई अभिमान नहीं है। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली कर्मों मानी जाती है। हनुमान चालीसा कितना प्रभावशाली है क्या आप जानते हैं? आस्था विश्वास पूछने का विषय नहीं है, यह अनुभव की बात है। हनुमान चालीसा कोई कठिन पाठ नहीं है। महीने भर करके देखिए, खुद ही पता लग जाएगा। पूजा पाठ कोई भी हो, तरीका वही होता है। साफ सफाई, मन की शुद्धि का ख्याल रखें। बाकी प्रभाव उतना ही महसूस कर पाएंगे जितना करना चाहेंगे। चमत्कार नहीं होने वाला कोई। हनुमान जी के पास कितनी शक्ति और बल है। हनुमान जी जी कलयुग के सबसे बड़े देवता है। हनुमान का मतलब है ध्यान। आज अधिकतर लोग मानसिक अवसाद की स्थिति में है, और जो मनुष्य ध्यान अथवा मेडिटेशन करता है वही अपने आप को मजबूत पाता है। हनुमान जी को मन
और आत्मा में धारण करने से बड़ी मजबूती मिलती है। और हनुमान जी तो बेचारे इतने भोले हैं कि जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से इन्हें पुकारता है तो ये किसी न किसी रूप में प्रकट होकर मदद अवश्य करते हैं। मेरे साथ भी एक घटना घटी थी जीवन में। जब शुरू में मैं बाइक चलाना सीख रहा था, मैं एक संकरी सड़क पर था और मेरे आगे लगभग 40-50 मीटर एक बड़ा ट्रक चल रहा था। बाइक की स्पीड वैसे तो मंदी थी, लेकिन ट्रक अचानक रुक गया और उसका ड्राइवर खिड़की खोलकर सड़क किनारे ही खड़े एक आदमी से बात करने लगा। अब तक बाइक ट्रक के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी और मैं बहुत कोशिश करके भी बाइक को रोक न पाया। मुझे होने वाला अंजाम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और मैंने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे। अगले 1-2 सेकंड में जो घटित हुआ था उसे आज भी मैं मेरे बजरंगबली का आशीर्वाद मानता हूँ। ट्रक और बाइक के बीच में मुश्किल से 1-2 मीटर का फासला ही शेष था कि किसी ताकत के बल पर बाइक का हैंडल अचानक से दाईं तरफ घूमा और फिर सीधा हुआ कि अगले 1-2 सेकंड में ही पता नहीं क्या क्या घटित हो गया। मेरी बाइक ट्रक के दाईं ओर बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई जगह में से निकल गई। इसी बीच अचानक से बात कर रहे ड्राइवर ने भी खिड़की बंद कर ली और खिड़की के साथ में ड्राइवर से बात कर रहा आदमी भी खेत की ओर कूद गया, जबकि खेत के बराबर में लोहे की तार लगी हुई थी और वह बात कर रहा आदमी भी काफी उम्र का था। और जब बिल्कुल अनहोनी होने को थी तब मैंने ट्रक और खुद के बीच में लगभग 1 से 2 फुट हनुमान जी जैसी तैरती हुई एक सफेद आकृति को साफ साफ देखा था। तब से ही मैं अपने जीवन को अपने बजरंगबली की अमानत मानता हूँ। इस घटनाक्रम वाली मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही है और जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो अक्सर सारा घटनाक्रम मेरी स्मृति में कौंध जाता है। तब एक डर, रोमांच और श्रद्धा भाव की झुरझुरी मेरे मानस में तैर जाती है। हनुमान जी पर मेरे श्रद्धा भाव से उपजी 2 पंक्तियां। बजरंगबली तू महाबली तू सबका प्यारा देव, कहीं ना तेरा सानी कोई तू सबसे न्यारा देव। हनुमान चालीसा एक पुस्तक है, उसमें शक्तिशाली होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मानने वालों का क्या यहाँ कोई कुछ भी मानता है और अपने को ही सही कहता है। यदि हनुमान चालीसा शक्तिशाली होता और उसका पाठ करने वाले में भी शक्ति का संचार होता तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू इतने निरीह प्राणी न बने होते, म्लेच्छों से डरकर पलायन न करते। जब से हिंदुओं ने अपनी शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देवी देवताओं की शक्ति पर ही भरोसा किया है, तभी से कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पलायन या मुसलमान बनने जैसी स्थिति